कर्म के बिना तो कोई नहीं रह सकता। और मानव बुद्धि कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हमारे किस कर्म का क्या फल होगा इसका ज्ञान भी नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी बात जो गीता में श्री कृष्ण ने बताई, ये बताई फल की चिंता मत कर। तो अर्जुन की बुद्धि में आया कि अगर मैं फल की चिंता ना करूं तो मैं कर्म करूं ही क्यों। तो ये बड़ा सूक्ष्म सा अंतर है। कर्म की चिंता नहीं करनी, मगर कर्म का ध्यान ज़रूर रखना है, इसका फल क्या होगा वो सोच के ही आदमी कर्म करता है। मगर उसमें जब हम सोचने लगते हैं ना इस कर्म का फल यही होगा, फल वो होता है जिसमें हमारा उत्थान छिपा होता है। मगर हम फल अपनी बुद्धि अनुसार चाहते हैं। और कर्म से हम समझते हैं जो हम हाथों से शरीर से कर्म कर रहे हैं वही कर्म है। दान देना, मेहनत करना, श्रम करना अपनी जीविकापार्जन के लिए, वो कर्म है। परंतु सत्य ये है, मन से, वचन से, कर्म से, भाव से जो हम विचार करते हैं वो भी हमारे कर्म उत्पन्न करते हैं। कभी अनजाने में ही हम किसी के लिए सोच लें कि ये ठीक नहीं था या उसने मेरे साथ ये करा, वो भी कर्म उत्पन्न कर रहा है जो हमें याद नहीं रहता। फिर हम ये पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये फल क्यों मिला। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई गलत शब्द, अभद्र शब्द, त्रुटिपूर्ण शब्द, जैसा कि आजकल भाषा का वाक्य तो बाद में पूर्ण होता, आगे पीछे अभद्र शब्द लगे होते हैं, ये भी कर्म उत्पन्न करते हैं। ये मानव की समझ में नहीं आता। तभी जो एक चीज़ पे मैं बहुत जोर दे के कहती हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे विचार भी सत्य हों, सुंदर हों, भावपूर्ण हों, सबके कल्याण के लिए हों, वचन भी अच्छे हों, तो स्वतः ही हमारा शरीर उसी के अनुरूप कर्म करेगा। अब कर्म के लिए मैं आपको बड़ी अच्छी एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब कर्मों में हम लिप्त होते हैं, उनके प्रभाव के बारे में सोचते हैं या सोच के करते हैं कि इसका ये होगा, तो उसका रिपरकशन, उसकी कुछ ना कुछ उसके बदले में हमें ज़रूर मिलता है। कोई कर्म निष्पाप नहीं है, ना व्यर्थ जाता है। हर एक कर्म का कुछ ना कुछ उत्कर्ष, कुछ ना कुछ उसकी उत्पत्ति होती है। एक बार एक मनुष्य ने पूछा, एक जा रहा था, उसने बड़े गलत कर्म किए मानव बुद्धि के हिसाब से, सब दुष्टता उसकी, सब कर्म उसके, सताना उसका, सब करता था। तो जब वो जा रहा था पैदल पैदल, तो उसकी एक चीज़ से ठोकर लगी। उसने उसको उठा के देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। एक मानव संत किनारे बैठा जो प्रभु से प्रश्न करता है, वो प्रश्न कर रहा था, प्रभु ये, थोड़ी देर देखा उसने, एक बड़ा परोपकारी व्यक्ति, बहुत सबसे मधुर भाषी, वो जा रहा है, उसके पैर में बड़ी ज़ोर से कांटा लग गया। तो उन्होंने कहा, प्रभु तेरी ये क्या लीला है, उसको तो तूने सोने के सिक्के दे दिए जो इतनी दुष्टता करता है, इतना विभत्स कर्म करता है, और ये जो इतना परोपकार मानवीय भाषा में कर रहा है, तो इसको तुमने ये दिया। तो उनका उत्तर था कि वो जिसको सोने के सिक्के मिले, वो पिछले जन्म में उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे। इस जन्म में आके उसको पूरा खजाना मिलने वाला था, पर उसे पुण्य क्षीण हो गए तो उसको इतने कम सिक्के मिले। इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत दुष्कर्म किए थे, हत्याएं की थी, इसको फांसी लगने वाली थी, नहीं लग पाई, पर इस जन्म में वो फांसी इसकी एक कांटे में बदल कर रह गई। तो ये कर्मों का चक्र है। इंसान समझ नहीं पाता। चलिए मैं पिछले जन्म की बात नहीं करती, नहीं देखते इतना लोग,
मगर इस जन्म में भी क्या याद है आपको, बचपन में आपने क्या सोच लिया था? छोटी सी भी बात, किसी बच्चे ने आपकी पेंसिल छीनी तो आपने उसको क्या नहीं कहा, क्या नहीं सोचा मार डालेंगे। तो ये सब तो बनते हैं। माँ के जब आप गर्भ में होते हैं तो माँ अगर कुछ सोचती है तो वो भी आपके कर्म बना रहे होते हैं। तो ये कर्म का हिसाब कोई नहीं रख सकता, इसके लिए ध्यान ज़रूरी है। वो भी इसलिए कि जो आपके संचित हैं अंदर कर्म, वो किस तरह से बाहर निकल आएँ और आप हल्के हो जाएं, खाली हो जाएं, ताकि आप सद्विचारों से भर सके। और हर समय इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे मन से कोई भाव ऐसा ना जाए जो कि कुरूप हो, विभीत्स हो, विचारों में कुछ इस तरह का ना प्रवेश कर। ये सही तपस्या है। और हाथों से हमारे जितने किसी की सेवा हो पाए, कितना, जो मैंने अभी शुरू में भी बताया कि स्वच्छता की तरफ, अपना चीज़ों को व्यवस्थित रखने की तरफ, बाहर व्यवस्थित होगा तो अंदर भी होगा। कर्म दोनों तरफ एक से चलते हैं। अगर आपने बाहर व्यवस्था शुरू कर दी, आपके अंदर प्रभु अपने आप कुछ ना कुछ व्यवस्थित करते चलेंगे। बाहर से आपने किसी को कुछ सुख दिया या कुछ अच्छा कर्म किया किसी के लिए, तो अंदर से प्रभु आपके स्वतः ही जो कोई विकार हैं, बीमारियां हैं, उनको व्यवस्थित करते चलेंगे, उनको दूर करते चलेंगे। तो हमने ये विद्या नहीं अपनाई। हम सोचते कोई हमें बाहरी चीज़ मिल जाए जिससे हमारे कर्म धुल जाएं, हमारे अच्छे विचार धुल जाएं, हमारे अंदर जो दूषित पदार्थ हैं वो निष्कासित हो जाएं। तो इसलिए कर्म का हमको हर समय सत्यम शिवम सुंदरम ध्यान रखना है। प्रणाम।